दो संख्याओं 12 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा? फिर वही सवाल हो गया। ये दिया है और होते हैं 4, तृतीय पूछ रहा है, इसका मतलब लास्ट वाला चौथा इसमें तीसरे रह जाता है 60 वाले में, कम वाले में। तो अब क्या हुआ? 12 अनुपाते 48 समानुपाते 48 अनुपाते x मान लो, तृतीय अनुपात यही। अब देखो दोनों समानुपात हैं तो क्या हुआ? 4 से गुणा कर दिया गया, ठीक। तो 12 में 4 से गुणा कर दिया, 48 बना, और अनुपात ये भी इसी के बराबर है, तो इसमें क्या 4 से इसमें गुणा कर दें, मिल जाएगा 48 दूना 96, 96 दूना 192, और चाहे बाह्य पदों गुणनफल, इसलिए 12x बराबर 48 गुणे 48, 12 चौक 48, ये 4 आया वही। x बराबर गुणनफल इसका करेंगे तो 192, ठीक। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन है, ये 54 इसमें एक लिख दिया गया है, ये किसी काम का नहीं है। x अनुपाते yz और y अनुपाते zx और z अनुपाते xy, ये 3 दिए गए अनुपात। कह रहा कि इनके व्युत्क्रमी अनुपात, व्युत्क्रमी अनुपात, व्युत्क्रम माने उल्टा, तो x बटे वाई जेड मान लो करो, जिससे भिन्न में होता है। तो भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है? अंश हर में अदला बदली ऊपर नीचे कर दो, x बटे वाई जेड है तो वाई जेड बटे x हो गया। तो व्युत्क्रम अनुपात उल्टा अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात क्या हुआ? वाई जेड अनुपाते x। अब कहोगे कि मामला तो वही रहेगा घूम करके, नहीं, यहां पहला पद x था, दूसरा पद वाई जेड है, और इसमें क्या हुआ? व्युत्क्रम करने पर, उल्टा करने पर पहला पद वाई जेड हो गया और दूसरा x हो गया। ऐसे ये वाला जेड x अनुपाते y, और तीसरा वाला xy अनुपाते z, तीनों हो गए। अब चाहे तीनों एक तरीके से समीकरण टाइप नंबर डाल दो और चाहे ऐसे रहने दो। अब कह रहा है मिश्र अनुपात, मिश्र माने तीनों का गुणा करो अनुपातों का, मिश्र अनुपात, अनुपातों गुणा कर दिया जाता है। तो ये पहला पद इसका, पहला पद इसका, पहला पद इसका गुणा करो, तो क्या हुआ? y डबल है और z डबल है और x भी डबल है, कहीं न कहीं है। तो जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बना। इसको समझो, yz zx xy, इसमें x भी डबल हो गया गुणा में, y भी हो गया, z भी, तो उनका स्क्वायर हो गया, बराबर x y z। इधर के पक्ष गुणा किए गए तो अकेले अकेले हैं, x y z हुआ। अब यहाँ x डबल y डबल z डबल, यहाँ x y z एक एक, तो इनसे भाग कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ x बचेगा और y बचेगा और क्या? z बचेगा, बराबर 1। अब पूछा क्या है? नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा। अनुपात हम लोगों ने वैसे लिखा जैसे लिखा गया है, व्युत्क्रम अनुपात में बदल गया, गुणा किए तो वाई जेड एक्स जेड एक्स और एक्स वाई गुणा पहले इधर हो गया, इसका बाद में हुआ, ठीक है। तो एक्स वाई जेड बराबर 1, इसका मतलब क्या है? ये बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। यहां देखिए कह रहा है वाई अनुपात एक्स अनुपात जेड बराबर
4:5:6। ये ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए। y/x/z बराबर 4:5:6। ठीक। और मान इसका बताना है x माइनस वाई प्लस जेड बटे x प्लस वाई माइनस जेड का मान। अब देखिए y x z, पहली बात इसमें y पहले है x बीच में, जो सीरियल दिया गया सवाल में वही प्रयोग करेंगे। तो हम इनके मूल मान निकालें तो y बराबर 4 और कोई इसके साथ गुणांक ले लो, तो x y z यहां है तो a ले लो, इसलिए y बराबर 4a और x बराबर 5 है तो 5a और z बराबर 6a। अब x y z इधर अक्षर प्रयोग कर लिए गए हैं, इसलिए यहां नया अक्षर कोई a लाए या यस ले लो या यम ले लो, कुछ ले लो। तो कहने का लोग y का मूल मान क्या हुआ, 4a हुआ। 4 है तो 4a कर दिया। सब में समाने से गुणा हुआ है a से। अनुपात जब सबका है तो समाने तो गुणा भाग में बढ़ोतरी होगी, ये हो गया। अब यहां अनुपात की बात नहीं है, यहां x का मान 5a है और ऋण y का मान 4a है प्लस z का मान 6a है। तो मान रखने पर, इसलिए मान रखने पर x का मान 5a, यहां देखो हमने लिख दिया 4a, यहां लिख दें x से पहले ना, तो 5a माइनस y माइनस है प्लस z का मान 6a बटे x का मान 5a प्लस y का मान 4a और माइनस z का मान ऋण 6a। हिसाब कर दो, 5 6 5 11, 11 में से 7 गए, 4 गए, 7a। यहां क्या हुआ, 5 4 9, 9 में से 6 गए, 3a कट गया बराबर 7/3। ठीक। अब ये अनुपात में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये मान है, एक तरीके से व्यंजक का मान है, इसलिए मान बराबर क्या आया, 7/3। ये ऑप्शन नंबर डी सही है।